नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में कि आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो क्या हैं और कुछ जो है आउटपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आउटपुट डिवाइस में आपके वो आते हैं जो आपके बाहर से होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है। तो ये सारे जो है आउटपुट डिवाइस में आते हैं। तो हम एक एक करके जानेंगे कि इसके मतलब कैसे यूज़ होते हैं, क्या होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं मॉनिटर के बारे में। दोस्तों, मॉनिटर जो होता है वो एक आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि हम आउटपुट डिवाइस के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो मॉनिटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जो भी आप मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में ये समझाती हूँ कि देखिए, जब भी आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आप देखे होंगे एक तो आपका कीबोर्ड माउस होता है और एक जो आपको स्क्रीन दिखती है सामने ना, उसको मॉनिटर बोलते हैं, ठीक है। तो वो होता है आपका मॉनिटर और ये एक आउटपुट डिवाइस होता है क्योंकि वो बाहर होता है। सिंपल सी चीज़ है। मॉनिटर जो होता है कंप्यूटर का हार्डवेयर भाग होता है जो वीडियो कार्ड के माध्यम से कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न वीडियो और ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन जो होते हैं उसको डिस्प्ले करता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मॉनिटर्स जो होते हैं वो भी कुछ टाइप्स होते हैं इसके। तो देखिए, एक होता है आपका CRT मॉनिटर। CRT का फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। दोस्तों, ये जो मॉनिटर है आपने देखा होगा, जो बहुत पहले यूज़ होते थे, जो डब्बे टाइप के होते थे, मतलब कि आपके घर में जो पहले टीवी यूज़ होते थे उसी टाइप के मॉनिटर जो होते थे, वो होता है आपका कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। टीवी जो होता है वो भी आपका इसी सिद्धांत पे कार्य करता है, वो भी कैथोड रे ट्यूब का ही होता था, वो जो डिब्बे वाले होते थे, ठीक है। तो वो होता है आपका, आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा तो आपको समझने में भी आसानी होगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं TFT के बारे में। एक होता है आपका TFT मॉनिटर। TFT मॉनिटर क्या होता है? ये जो होता है एक सीधा फ्लैट स्क्रीन होता है जो कि हल्का पतला सा होता है और कम जगह घेरता है, ठीक है। और ये क्या होता है, CRT मॉनिटर्स जो होते थे, जो पहले के मॉनिटर्स होते थे, उसके अगर हम कंपेयर करें तो ये जो होता है महंगा आता है आपका, ठीक है। तो ये होता है TFT। TFT जो है इसका फुल फॉर्म भी हम जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म जो है वो होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। दोस्तों, जो भी मैं आपको फुल फॉर्म बताती हूँ वो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा या एक नोट्स के रूप में अपने पास रखिएगा। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि फुल फॉर्म जो है वो पूछे जाते हैं, कम से कम 2-3 जो है वो आते ही हैं। तो दोस्तों, फुल फॉर्म जो है वो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर जो है आप सभी लोग जानते होंगे, जिससे आप प्रिंट्स वगैरह निकालते हैं। तो ये प्रिंटर होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, प्रिंटर जो है एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस होता है जो कि कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज़ पर छापता है। कागज़ पर आउटपुट की यह जो कॉपी आपको मिलती है वो हार्ड कॉपी कहलाती है, ठीक है। कंप्यूटर से जानकारी का आउटपुट बहुत ही तेज़ी से मिलता है और प्रिंटर इतनी तेज़ी से कार्य नहीं कर पाता, इसलिए यह आवश्यकता महसूस की गई है कि जानकारियों को प्रिंटर में ही स्टोर किया जा सके। इसलिए प्रिंटर में भी एक मेमोरी होती है जहाँ पर ये जो रिजल्ट्स होते हैं उसको धीरे धीरे जो है वो प्रिंट करता है। तो दोस्तों, प्रिंटर जो है आप सभी को पता होगा, आप सभी जो है वो प्रिंट्स कभी ना कभी निकालते ही होंगे, तो वो जो है प्रिंटर होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है प्रिंटर समझ में आया होगा। दोस्तों, प्रिंटर के टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है, लेज़र प्रिंटर होता है, थर्मल प्रिंटर होता है। तो दोस्तों, ये जो है थोड़ा बड़ा है, तो इससे रिलेटेड जो वीडियो है मैं आपके लिए अलग से एक बना दूंगी, प्रिंटर से रिलेटेड वीडियो, तो आप उसे जो है देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे। दोस्तों, अब बात करते हैं स्पीकर के बारे में। दोस्तों, स्पीकर जो है वो आप जानते होंगे, डीजे वगैरह जब बजते हैं तो बड़े बड़े स्पीकर्स लगे होते हैं, उसी को हम जो है स्पीकर कहते हैं। और ये अक्सर क्या होता है कि आपके एंटरटेनमेंट के लिए अक्सर उपयोग में किया जाता है, या फिर कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है या कुछ हो रहा है तो उसमें आवाज़ को बूस्ट करने के लिए, मतलब बहुत तेज़ी से आवाज़ को लाने के लिए, साउंड जो है वो इंक्रीज़ करने के लिए स्पीकर का यूज़ करते हैं। तो ये जो है एक आउटपुट डिवाइस ही होता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं प्लॉटर के बारे में।
प्लॉटर जो होता है वो भी एक आउटपुट डिवाइस होता है, और ये जो होता है ग्राफ जो होते हैं ना हमारे, वो प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसका यूज़ जो है वो मेनली जो है इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सिटी प्लानर, ये सब लोग करते हैं। ठीक है, ये ग्राफ और जो आपके रेखा चित्र जो होते हैं उसके रूप में आउटपुट जो है वो आपको देता है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हम स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर के बारे में। दोस्तों आपने कभी ना कभी देखा होगा, प्रोजेक्टर जो है काफ़ी सारे कॉलेजेस में भी यूज़ होते हैं। तो ये प्रोजेक्टर होता है जिसमें जो है एक मतलब फिल्म चलती रहती है। लाइक आप देखिए, जैसे ये एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कि बहुत बड़े सतह या पर्दे पर क्या करता है, चित्रों को दिखाता है। और सामान्यतः इसका उपयोग प्रस्तुतियों या बैठकों यानी कि प्रेजेंटेशन और मीटिंग्स में जो है किया जाता है। ये जो है एक बड़ी छवि के रूप में दिखाया जाता है जिसे बड़े हॉल में बैठे हर कोई देख सकता है। दोस्तों इसका कई जगह उपयोग किया जाता है, जैसे कि फ़िल्म जो है आप देखने जाते हैं उसमें भी प्रोजेक्टर का यूज़ होता है, कॉलेजेस में यूज़ होता है, कोई भी प्रेजेंटेशन जो दिया जाता है वो जिस पर्दे पर दिया जाता है वहाँ पर यूज़ होता है, तो वो होता है आपका स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो हैं दोनों होते हैं, तो ये क्या क्या है, छोटा छोटा हम इसे भी जान लेते हैं थोड़ा सा। दोस्तों आप सभी जानते होंगे मॉडेम के बारे में। ये मॉडेम जो होता है ये डाटा जो है रिसीव भी करता है और डाटा सेंड भी करता है। दोस्तों मैं डायग्राम जो है वो सारे आपको दिख रहे होंगे, आप उसे अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम टच स्क्रीन के बारे में। ये जो होता है आउटपुट डिवाइस की तरह स्क्रीन पर इमेज या आउटपुट दिखाता है तथा इनपुट डिवाइस की तरह स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है। आप अपने आजकल के जो फ़ोन हैं वो अधिकतर जो है टच स्क्रीन वाले ही होते हैं, तो आप इससे अच्छा एग्जाम्पल और कुछ नहीं समझ सकते। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आपका फ़ोन। इसके बाद दोस्तों हम जानते हैं फैक्स के बारे में। इनमें क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए स्कैनर और डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए प्रिंटर दोनों ही होते हैं। तो ये आपका इनपुट और आउटपुट दोनों ही डिवाइस में आ जाता है। इसके बाद बात करते हैं हेडसेट्स के बारे में। इनमें क्या होता है, स्पीकर और माइक्रोफोन दोनों होते हैं। स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस और माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस की तरह जो है कार्य करता है। तो दोस्तों ये चार चीज़ें थी आपका मॉडेम, टच स्क्रीन, फैक्स और हेडसेट्स। ये जो है आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों होते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन बन सकता है जैसे कि इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन है, तो ये जो है थोड़े से अपवाद टाइप के हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत